आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत होता ना, तो इसका एक तो वो ट्रिक होता है, ऑल साइन टेन कॉट कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइलेंट, इसको ट्रिक से कर लेते हैं, ऑल साइलेंट टैलेंट कॉस्टली, क्या ट्रिक, ऑल साइलेंट टैलेंट कॉस्टली। जो साइलेंट टैलेंट होता है ना किसी के अंदर, बहुत कीमती होता है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर सिंगिंग का है, तो ये जो है काफ़ी कॉस्टली आपके लिए मायने रखता है। तो इसका ट्रिक हो गया, और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में बांट दिए। तो फर्स्ट यहाँ स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से एक्स एक्सिस से, और 90, 180, 270, 360, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये होता है, यदि 180 डिग्री के मल्टीपल में एन हो और उसमें थीटा का ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें 180 डिग्री, तो इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन नॉट चेंज। जब 90 डिग्री में थीटा का ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, टेन थीटा पाई बाई 2 90 डिग्री है, टेन का कॉट चेंज हो गया, ठीक है होंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं 180 डिग्री वाला। देखो इसमें जो है साइन लेते हैं, यहाँ एग्जांपल दिया है तो इसी का एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री में चेंज होगा, और ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड में साइन, सिर्फ साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो साइन यहाँ पॉजिटिव हो गया, और इसके बाद साइन का कॉस, फंक्शन चेंज हो गया, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन का सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण प्लस, और साइन का कॉस, और थीटा का थीटा, ठीक है। अब कॉस का ले लो तुम। अब देखो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, ऑल साइन। तो फर्स्ट में 90 डिग्री तक ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में सिर्फ 90 से 180 तक में सिर्फ साइन पॉजिटिव। तो ये आ रहा है कॉस, इसमें आ रहा है तो कॉस का पहले साइन हो जाएगा, फंक्शन चेंज होके साइन, उसके बाद क्या कहते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है कॉस, तो लेकिन ये वैल्यू आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया आपका साइन का, कॉस तो यहाँ है, तो इसमें आ रहा है, तो इसमें निगेटिव साइन हो जाएगा। देखो कॉस का निगेटिव साइनिंग, और फंक्शन चेंज हो गया, ठीक। अब टेन में देखते हैं, टेन में टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इसमें देखो 90 मतलब 90 से 120, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव, मान लो यहाँ थीटा बना रहा है, ये थीटा बन रहा है आपका, तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव, और फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, देखो माइनस कॉट थीटा हो गया। अब देखो 180 वाला आप देख रहे हैं, 180 में क्या आता है, फंक्शन सेम रहता है, क्या 180 के मल्टीपल में दे दिया तो फंक्शन सेम रहेगा। 180 के मल्टीपल इंटू एन, जैसे मान लो 360 है, प्लस थीटा कर दिया तुमको 18 54 560 डिग्री प्लस थीटा कर दिया, या फिर 720 डिग्री प्लस थीटा कर दिया, प्लस माइनस कुछ भी कर दे, तो इसमें क्या होगा, आपका फंक्शन जो होगा सेम होगा, बट बाकी क्वाड्रेंट का ये साइनिंग जो होगा, प्लस माइनस जो साइनिंग आएगा वो क्वाड्रेंट के अनुसार आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। मान लो कॉस 180 माइनस थीटा, तो
ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 से कम है तो सेकेंड में फंक्शन तो कॉस ही रह जाएगा क्योंकि 180 पे जा रहा है, और कॉस और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन ही पॉजिटिव होगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू देखो, कॉस का माइनस, ठीक है। अब टेन का देखते हैं, टेन 180 प्लस थीटा कर लेते हैं। देखो तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑल साइलेंट टाइलेंट कॉस्टली। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा थीटा यहाँ आपका, तो ये हो जाएगा आपका, और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव टेन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा ओनली, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब मान लो तुमको अब निगेटिव, मान लो साइन माइनस थीटा दे दिया, माइनस थीटा मतलब ये, इसमें तो हम एंटी क्लॉकवाइज देखो घूम रहे थे ना इसमें, एंटी क्लॉक, लेकिन इसमें हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, निगेटिव थीटा आ गया तो क्लॉकवाइज, और यहाँ एक्स एक्सिस से चलना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज में, तो थीटा इसमें जैसे देखो ये भी तो उसी का मल्टीपल है, जी एन का वैल्यू इसमें 0 1 2 3 से शुरू होता है, तो यहाँ स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें फंक्शन सेम रहेगा साइन थीटा, और ये थीटा यहाँ आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और देखो कॉस थीटा ले लो, चलो इसको पहले मिटा देते हैं, अरे यार स्पेस पे ऐड होगा, देखते हैं। हो गया। तो हम क्या करने वाले थे, और प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लो तुमको टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा, तो इसका क्वाड्रेंट बना लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ से इस कॉलम आ गया थीटा, और थर्ड को फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस, तो टेन तो चेंज नहीं होगा, टेन ही हो जाएगा, टेन, उसके बाद थीटा लिख देंगे, उसके बाद इसमें माइनस निगेटिव हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और कॉस माइनस थीटा का देख लेते हैं, कॉस माइनस थीटा में देखो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ गया थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फंक्शन तो सेम रहेगा कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, और थीटा लिख दें इसका प्लस कॉस थीटा, देखो कॉस, अब तुमको मैं दिखा, कॉस का प्लस टेन का माइनस, बस इजी है भाई, इजी है, किसी भी तरह कोई भी एग्जाम्पल लो सॉल्व हो जाएगा, नो टेंशन। ट्रिगोनोमेट्री ये थोड़ा लगता था कि हाँ, और उसके बाद साइन का कुछ डाटा रहता है, तो ये भी इजी है डाटा याद करना, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 120, 135 डिग्री, 150, फिर 180 डिग्री, साइन 0 से शुरू करना है, 1 तक जाना, फिर 0, फिर कॉस थीटा, ये इसका अपोजिट साइन 0, साइन थीटा कहाँ जा रहा है, 0 से 1, ये जाएगा 1 से 0, और फिर 1 0 1, ठीक है, फिर टेन थीटा का 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 0। अब इसमें देखो साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 45, ये साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। अब फिर ये जैसे यहाँ सब इधर जाना है, एकदम सिर्फ यहाँ मिरर लगा देना है, यहाँ मिरर की तरह बस यूज करना है, यहाँ जैसे 60 का हो गया √3/2, यहाँ बस √3/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आ रहा है 120, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव में ही होगा, तो यहाँ पॉजिटिव लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है।
और फिर 135 हो गया 1/√2 और 150 हो गया 1/2 और 180 तो 0 है ही, लिखती हैं। फिर इसी तरह और यहाँ जो है ना cos 30 जो होता है इधर का यहाँ वाला इसका डाटा इधर से हम चालू करते हैं लिखना, इधर से इधर का चालू करते हैं। जैसे मान लो क्या कहते हैं ये cos 0 पूछ रहा है तो 90 का इसमें बोलेंगे, sin 90 का वैल्यू बोलेंगे। cos 30 का पूछेगा तो sin हम 60 का बोलेंगे, तो sin 60 का हो गया √3/2। 45 का पूछेगा तो 45 का तो ये हो जाएगा, और cos 60 का पूछेगा तो sin हम 30 का वैल्यू बोलेंगे 1/2। और फिर इसका इधर वाला हम पुट कर देंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो -1/2 कॉपी करते जाओ, -1/√2 और फिर 150 इक्वल हो जाएगा -√3/2। ठीक, अब फिर देख लेते हैं tan ये इसमें जो है ना और इजी है। इसमें क्या आता है, tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दोगे बस आ जाएगा 0/1 हो गया 0 और 1/2 अपॉन, देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में 1/√3/2, तो 1/2 इंटू √3/2 कट जाएगा 1/√3। ये सब एक ही बार और याद कर लोगे ना आसान हो जाएगा। तो इसका 30 डिग्री का होगा 1/√3 और फिर ये 1 यहाँ कर दोगे तो 40 डिग्री 1 हो जाएगा और ये 3 यहाँ कर दोगे √3 हो जाएगा 60 डिग्री का। फिर इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, तो tan थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ इसका भी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और इधर का बस इधर कॉपी करना है √3 45 इधर 135 -1 और इधर 150 हो जाएगा -1/√3, बस इजी। और फिर एक दो और फार्मूला होता है जैसे पेज ऐड कर लेते हैं। एक होता है sin थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। एक से नहीं सिट sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, तो sin थीटा डॉट cosec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा अपॉन 1/sec थीटा इक्वल, और इसको हम दूसरे तरह लिख सकते हैं cos थीटा डॉट sec थीटा इक्वल टू 1। नंबर तीसरा tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा या फिर tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल टू 1। ठीक, और इसके बाद चौथा फॉर्मूला एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर होगा शायद, देख लेते हैं cosec स्क्वायर थीटा। देखो साइन 1/cosec, cos 1/sec, tan 1/cot। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा। एक इसका तरीका भी होता है, मतलब याद करना, जैसे देखो 1 प्लस टेन थीटा और टेन का अपोजिट क्या आता है कॉट, तो 1 प्लस कॉट याद रख लो, इसे बन जाएगा इजी वे में। तो 1 प्लस और इसको याद कर लो 1 प्लस टेन इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया ये तुम्हारा ये। और एक मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपरटेन्यूस हो गया। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, जब तुम लोग बेस वेक्टर बेस प्लस वेक्टर परपेंडिकुलर का तुम मैग्नीट्यूड जब लोगे तो आ जाएगा रिजल्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जहाँ ए बी और आर ये हो गया। और एक ये भी फॉर्मूला आपको फिजिक्स में आगे जो है ना काम देगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट तो एक वो था और एक इम्पोर्टेंट ये है, एक तो वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दूसरा ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बाकी ये सब इक्का दुक्का कहीं कहीं आता है ये, लेकिन आपको ऑप्टिक्स में ज़्यादा कर आता है। और उसका फंक्शन एक तो ये आपका ये सब्ट्रैक्ट का होता है, नहीं 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 ये वो नहीं है। जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं ना तो उसमें मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो उसका भी एक फार्मूला होता है। जैसे मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी, मान लो इसका 10 है ये वैल्यू, वेक्टर बी का भी 10 वैल्यू है, दोनों को हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होगा, तो दोनों का वैल्यू 10 है। तो इसमें 0 डिग्री पे 60 डिग्री पे 120 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री कहीं पे निकालना है। इसका फार्मूला होता है रिजल्टेंट का 2a cos थीटा बाई 2 रिजल्टेंट का होता है। मान लो 60 डिग्री पे निकालना है, साठ डिग्री पे निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पर 60 डिग्री पे निकालना है, तो 2a cos 60 बाई 2 30 cos 30 डिग्री हो गया √3/2 इंटू 2a √3a वैल्यू आंसर। बस इजी है।